Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक तितली की कहानी, हंसमुख तितली। और इस कहानी से भी हमें एक अच्छी सीख मिलने वाली है, क्योंकि यह है एक मॉरल स्टोरी। तो चलो देखते हैं क्या है ये कहानी और क्या सिखाने वाली है ये तितली। उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallingsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी के साइट्स, जरूर उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके देखना। तो करते हैं हमारे आज की कहानी को शुरुआत, जिसका नाम है हंसमुख तितली। यह है वो तितली। एक बार की बात है, एक रंगीन बगीचे में बेला नाम की एक हंसमुख तितली रहती थी। बेला अपने आकर्षक पंखों और रोमांच से भरे प्यार के लिए जानी जाती थी। वह एक फूल से दूसरे फूल पर फड़फड़ाती, जहां भी जाती खुशियां बिखेरती। तो ऐसी ये थी हंसमुख तितली। तो देखते हैं इसके जीवन में क्या आ गया है। एक दिन की सुनहरी सुबह बेला अपने सबसे अच्छे दोस्त डैनी कैटरपिलर को खोजने के लिए उठी। उस दिन वो खुद को उदास और निराश महसूस कर रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या बात है डैनी, और डैनी ने उत्तर दिया, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता बेला, मैं जमीन पर रेंगते हुए थक गया हूं। तो वो ये कैटरपिलर है, वो बहुत निराश हो गया है और अपनी निराशा वो तितली के सामने व्यक्त कर रहा है। तो देखो क्या उत्तर देती है ये तितली। बेला को अपने दोस्त के लिए बहुत दुख हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने बताया कि कैटरपिलर्स की अपनी एक विशेष यात्रा होती है। वे काया पालट नाम के एक प्रक्रिया के माध्यम से सुंदर तितली में बदल जाते हैं। तो यह सुन के कैटरपिलर को वो अच्छा लगा, कि उसे भी लगा कि वो भी आगे जाके तितली बनने वाला है। तो वो भी उत्सुक था इसके बारे में आगे जानने के लिए। बेला ने सुझाव दिया कि डैनी अपने कैटरपिलर जीवन को अपनाए और अपनी अनूठी यात्रा के लिए चमत्कारों का आनंद ले। डैनी उत्सुक था और उसने बेला को इस काया पलट के बारे में और बताने के लिए कहा। तो वो ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गए, क्या होती है ये काया पलट प्रक्रिया। तो उसने और भी उसके बारे में पूछा। तो देखते हैं इस हंसमुख तितली ने उसका क्या जवाब दिया है। बेला ने समझाया कि कैटरपिलर अपने चारों ओर एक आरामदायक ककून बनाते हैं और एक जादुई परिवर्तन से वो गुजरते हैं। तो ये है वो ककून। ककून के अंदर वो प्यूपा में बदल जाते हैं। तो ये है उसकी प्यूपा की अवस्था, और अंत में एक शानदार तितली के रूप में निकलते हैं। तो जैसे ही वो प्यूपा से बाहर आते हैं, वो एक शानदार तितली बन जाती है। तो अभी कैटरपिलर भी वो सपने देखने लगा कि वो भी एक ककून बन जाएगा, ककून के बाद प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा से वो एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कहा है बेला ने। डैनी उत्साहित हो गए और बेला से पूछा कि क्या वह भी इस तरह अविश्वसनीय परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। बेला मुस्कुराई और उससे कहा कि उसे एक सुरक्षित स्थान खोजने और एक ककून बनाने की आवश्यकता होगी। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी पूरी यात्रा में उसका साथ देगी। तो ये होते हैं सच्चे दोस्त, जो उसके हर सफर के लिए हर मुश्किल में साथ देते हैं। तो देखते हैं बेला ने इस डैनी कैटरपिलर को क्या साथ दी है। डैनी को एक पत्तेदार शाखा मिली और उसने खुद को उससे जोड़ा और अपने शरीर के चारों ओर एक रेशमी ककून घुमाने लगा। बेला ने उसे देखा और उसका हौसला बढ़ाया और उसे धैर्य रखने के लिए याद दिला दी। उसने उसको कहा कि देखो, अभी तुम्हारे पास चारों ओर ककून तो बन गया है, लेकिन अब तुमको प्यूपा में परिवर्तित होने के लिए और भी समय है। तो तब तक तुम धैर्य रखो, जल्दबाजी नहीं करनी है।
सप्ताह बीत गए और बेला ने सोचा कि क्या डैनी कभी अपने कोकून से बाहर निकल पाएगा। फिर एक खूबसूरत सुबह उसने कोकून के भीतर हलचल दिखी। रेशमी आवरण फट गया और डैनी उभरा, लेकिन वह तितली जैसा नहीं लग रहा था। उसके बजाय वह एक आश्चर्यजनक रंगीत पतंगे में बदल गया था। लेकिन डैनी बदल तो गया है, लेकिन वो क्या तितली नहीं बना था, वो बन गया था पतंगा। पतंगा पता है ना कौन होता है, तो वो पतंगे में बदल गया था। ये देखो, ये है वो पतंगा। डैनी ने खुद को देखा और थोड़ा निराश महसूस किया। उसने कहा, बेला, मैं तुम्हारी तरह तितली नहीं हूँ, मैं बस एक पतंगा हूँ। बेला मुस्कुराई और उसने कहा कि पतंगे भी खास होते हैं, दुनिया में उनकी भी अपनी सुंदरता और उनका भी एक उद्देश्य होता है, इसलिए उनको बनाया जाता है। तो हर एक को अपनी अपनी सुंदरता पे और उसका इस दुनिया में आने का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है, तो उसे अपनाना चाहिए। देखते हैं ये पतंगा और क्या क्या कहता है इस बेला तितली से। डैनी ने जल्द ही महसूस किया कि वह बेला की तरह उड़ सकता है और दुनिया का पता लगा सकता है, भले ही वह एक कीटक हो। वे साथ में बगीचे में उड़े, फूलों का दौरा किया और उनसे मिलने वाले सभी लोगों के लिए खुशियां फैलाई। तो उसने भी जैसे ये बेला करती थी वैसे ही करना शुरू कर दिया। वो भी जहां जहां पे उड़ता, जिन जिन लोगों से, जिन जिन फूलों से मिलता, वो खुशियां ही खुशियां फैलाते गए। तो देखा आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की नैतिकता यह है कि हम में से प्रत्येक की अपनी अनूठी यात्रा और जीवन का उद्देश्य होता है। डैनी की तरह ही हमें भी जो हम है उससे गले लगाना चाहिए और हमारे पास मौजूद सुंदरता और ताकत है उसकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे ही खुद की दूसरों से तुलना करने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी अनूठी क्षमताओं को खोज करके उनमें से बेहतर बनने के बारे में सोचना चाहिए। तो यह एक अच्छी सोच हमें देते हैं ये तितली और ये पतंगे, डैनी और ये बेला। क्योंकि हमें जो है उसी प्रकार हमें खुद को एक्सेप्ट करना है और उसमें से हम दुनिया के लिए क्या बेहतर बना सकते हैं, दुनिया के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि लोग हमसे खुश हो जाए। तो ये हमें सीखना चाहिए और उसमें से ही हमें बेहतर से बेहतर बनना चाहिए। तो अच्छी सीख देती है ये छोटी सी कहानी, और जिससे हमारे लिए भी कुछ बहुत सीखने के लिए है। तो हम बच्चों भी जिस तरह से है, जिस हाल में है, जिस सिचुएशन में है, खुद को भी उस हाल में, उसी सिचुएशन में अच्छे से अच्छा महसूस करो और उसी से बेहतर बन के दुनिया के लिए कुछ अच्छा दे सकते हो, ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो आज से आपकी भी सोच यही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छी लगी? ओके, तो यही पे खत्म करते हैं आज हमारी यह कहानी अच्छी लगे हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।